या जागे कोई संत ज्ञानी लगी नाम से डोर में। रात को कौन जागता है? वो जागता है जिसको या तो चोरी करनी होती है या फिर जिसको भोग विलास में लगना होता है। फिर कहते हैं या जागे कोई संत ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो रात को साधना करता है, क्योंकि अंधकार में आपको प्रकाश के साथ जोड़ने का साधन उसी समय मिलेगा जब आप सारी दुनिया से हट हटा करके बैठोगे। तो जो कहते हैं कि रात्रि में अंतर संकल्प लेकर के बैठना, ये आपको दशहरे की उस प्रकाश दिवस की स्थिति में पहुंचा सकता है। संकल्प से, व्रत से, मन में एक बात को कमिट कर लेने से कि मैं ये काम करूंगा और इस काम को करने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। अगर मैंने मन में ठान लिया कि मैं दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैंने काम को समय दिया, परिवार को समय दिया, मित्रों को समय दिया, पैसा कमाने के लिए भी कुछ नई चीजें सीखी, पर थोड़ा समय बच गया, उसको मैं क्या करूं? एकांतवास में लगूं। एकांत में बैठ करके इस अंदर शरीर में क्या हो रहा है उसका मैं दृष्टा बनूं, देखने वाला बनूं, ऑब्जर्वर बनूं, अंदर देखूं अंदर क्या हो रहा है, ध्यान की स्थिति में पहुंचूं। तो जो कहते हैं जब आप ऐसा संकल्प लोगे तो इस संकल्प से आपकी सिद्धि होगी, आप अंदर कुछ प्राप्त करोगे। और हमारे स्वामी जी महाराज एक और सुंदर बात कहते हैं, कहते संकल्प बहुत साधारण सी चीजों से बनता है। आप कहते हैं कि जब तक मैं आज की व्रत संकल्प पूरा नहीं कर लेता, आज मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे आप व्रत करते हैं। आज आपने नवरात्रि का व्रत रखा तो आप यही सोचेंगे मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखता हूँ। अब उस दिन आपको कोई खिला नहीं सकता है। कोई कहे कि भाई व्रत तोड़ लो, चाय पी लो, कुछ और कर लो, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैंने व्रत रखा है, मैं ऐसे नहीं छू सकता। क्यों व्रत रखा है? कुछ पाने की बड़ी ऊंची भावना के लिए। तो जो कहते हैं ऐसे व्रत रखो जिससे अंतर साधना में आपको बढ़ने में मजबूती मिले। आप घर परिवार के लिए भी करो, पर साथ साथ उस प्रभु की जिससे आप सुख की कामना कर रहे हो उसके साथ जुड़ने के लिए भी करो। तो ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको सच में उस प्रभु धारा से जोड़ सकता है। अगर आप दुनिया में सारे काम करो और ध्यान नहीं करो तो जो कहा करते थे कि आपने बहुत मेहनत की पर जो है आप खाली हाथ लौट आए। पर अगर आपने सारे काम करने के साथ साथ थोड़ी देर अपने दिन का थोड़ा सा समय निकाल करके अपने अंदर उस सच्चे प्रभु के साथ ध्यान की तरफ जुड़ने का तरीका सीखकर जीवन गुजारा, तो आप अपने जीवन में सही मायनों में इस नवरात्रि, इस दशहरे, इस प्रकाश दिवस का, इस प्रकाश पुण्य का लाभ उठा पाओगे। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें कही गई। अगर बहुत सारी बातों की चर्चाएं की जाए, सिर्फ ये बात कही जाए कि हमारे संत महापुरुष बड़े बड़े ज्ञानी क्या क्या बात कह गए, तो आपको समझ में आएगा वो आपके और हमारे ही जीवन की बात कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अपना दिन कैसे गुजारो, अपने दिन में ध्यान कहाँ लगाओ। चिंताओं में लगाओगे तो जो है संसार में दुख में जाना पड़ेगा, चिंतन में लगाओगे तो प्रभु की तरफ ध्यान रहेगा, दुनिया की चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आपको ये अब निर्णय करना है आपका ध्यान आप कहाँ लगाओगे। अगर चिंताओं में लगाएंगे कि आगे क्या होगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो कल जो दुख हम सोच रहे हैं उसका अभी से कष्ट भोगना पड़ेगा। कल मैं फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, कल मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कल मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्हीं चिंताओं में आज ही से रहना शुरू कर दिया तो जो नहीं भी होना है उसका भी दुख भोगोगे, जो नहीं भी होना है उसका भी कष्ट होगा। और अगर यही ध्यान तुमने उस प्रभु में लगा दिया कि वो जाने मैं अपना कर्म करता हूँ, फल हमेशा उस प्रभु के हाथ में। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अगर तुम कर्म करो और फल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तो तुम्हारे सारे कर्म तुम्हें जीते जी हर कदम पर उस प्रभु की तरफ लेकर जाएंगे, तुम्हें संपूर्णता की तरफ लेकर जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ेगा नहीं। हर एक वो चीज मिलेगी जो प्रभु चाहता है और हर एक चीज उससे जिससे बचाना चाहता है वो बचेगी, उसमें तुम हंसोगे नहीं। तो हमारे जीवन में चिंतन करें या चिंता करें, ये हमें सोचना है।